बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्यारे नाजरीन, आज हम आपको कौम समूद का वाक़या सुनाएंगे, तो आइए बिला तख़ीर वीडियो की तरफ चलते हैं। सुम्विद बिन जशर बन इरम बन साम बन नू अलैहि अस्सलाम। आज जिस तरह जनूबी और मशरक़ी अरब के मालिक थे, सुम्विद इसके मुकाबिल मगरबी और शुमाली अरब पर काबिज थे। उनके दार अल हुकूमत का नाम हजर था। ये शहर हिजाज से शाम को जाने वाले कदीम रास्ता पर वाक़े था। अब अमूमन इस शहर को मुद्दाएं साले कहते हैं। ये शुमाली अरब की एक ज़बरदस्त कौम थी। फन तामीर में आद की तरह इसको भी कमाल हासिल था। पहाड़ों को काटकर मकान बनाना, पत्थरों की इमारतें और मकबरे तैयार करता इस कौम का ख़ास पेशा था। ये यादगारें अब तक बाकी हैं। उन पर अरुम्मी व समूद ख़त में कतबे मनकूश हैं। अरब इस्लामी ज़राए बताते हैं कि सुम्विद एक इब्तिदाई अरब कबीला था जो कदीम दिनों में मदूम हो गया था। सुम्विद का 23 बार कुरान में 23 बार जिक्र आया है, जो कि खुदा की तरफ से गुनहगार कौमों की तबाही के बारे में एक इखलाकी सबक के हिस्से के तौर पर है, जो कि कुरान का मरकज़ी मकसद है। कुरान के मुताबिक सुम्विद एक पिछली कौम के जानिशीन थे जिसे आद कहा जाता था, जो अपने गुनाहों की वजह से तबाह हो गई थी। वो ज़मीन की सतह पर तराशे हुए घरों में रहते थे। खुदा ने मुशरिक सुम्विद को खबरदार करने के लिए साले नबी का इंतखाब किया कि वो एक खुदा की इबादत करे। कबीले ने ये कहकर उसकी बात मानने से इनकार कर दिया कि साले महज एक बशर है, और उसने खुदा से निशानी का मुतालबा किया। खुदा ने अपनी निशानी के तौर पर एक दूध वाला ऊँट उतारा, और साले ने अपने हम वतनों से कहा कि वो ऊँट को नुकसान ना पहुँचाएं और इसे अपने कुनवे से पीने दें। लेकिन सुम्विद ने उसकी उंगली काट दी या दूसरी सूरत में इसे जख्मी कर दिया। फिर खुदा ने कबीला को तबाह कर दिया, सिवाय साले और चंद दूसरे नेक आदमियों के। सुम्विद की तबाही के खुदा के ज़राए में गरज चमक, तूफान, चीख व पुकार और ज़लज़ला शामिल हैं। बाज़ उलमा के मुताबिक चीख, जो कि एक इंतहाई तेज़ आवाज़ है, ज़लज़ला का सबब बन सकती है। सूरा निमल में पेश करदा बयान में सुम्विद के 9 शरीर लोगों का भी जिक्र किया गया है, जो अपने लोगों पर खुदा के अजाब के फौरन जिम्मेदार हैं। सुम्विद की तरफ हमने उनके भाई साले को भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। वही है जिसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और तुम्हें इसमें आबाद किया। बस इसी से बख्शिश मांगो और इसी की तरफ पलट जाओ। मेरा रब है करीब और जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, सल, हमें अब से बहुत उम्मीदें थीं। क्या अब हमें उनकी इबादत करने से मना करेंगे जिनकी हमारे बाप दादा पूजा करते थे? अब जो हमसे फरमा रहे हैं, हम इसके बारे में सख्त शक में हैं। उसने कहा, ए मेरी कौम, ज़रा गौर करो। अगर मेरे पास अपने रब की तरफ से वाज़े दलील होती और वो मुझे अपनी रहमत से नवाजता, अगर मैं इसकी नाफरमानी करूं तो मुझे अल्लाह से कौन बचा सकता है? तुम मेरा नुकसान ही बढ़ा दोगे। मेरी कौम, ये ऊँट अल्लाह का है, तुम्हारे लिए निशानी है, लिहाजा इसे खुदा की ज़मीन पर चरने के लिए छोड़ दो और इसे नुकसान ना पहुँचाओ, वरना तुम पर अनकरीब अजाब आएगा। लेकिन उन्होंने इसको काट दिया। तो उसने कहा, मज़ीद 3 दिन जिंदगी गुजारो, ये तंबी गलत साबित नहीं होगी। और इस तरह जब हमारा हुक्म पूरा हुआ तो हमने अपनी रहमत से साले और उनके साथी मोमिनों को इस दिन की रुसवाई से बचा लिया। ए पैगंबर, ये तुम्हारा रब है जो मजबूत और गालिब है। इस धमाके ने जालिमों को मारा और वो अपने घरों में मुर्दा पड़ गए, गोया वो वहां कभी जिंदा और फले फूले नहीं थे। हाँ, सुम्विद ने अपने रब को झुठलाया, तो सुम्विद से दूरी। कुरान 11:61-68। इस्लामी तफसीरी रवायत कुरान के बयान में तफसील का इजाफा करती है। इसके मुताबिक सुम्विद हिगिरा में रहने वाला एक ताकतवर और बुत परस्त कबीला था, जिसे अब मदइन साल कहा जाता है, शुमाल मगरबी अरब में साल के शहर। जब साले ने तौहीद की तबलीग शुरू की तो सुम्विद ने मुतालबा किया कि वो ठोस चट्टान से हामिला ऊँटनी निकालकर अपनी नबुव्वत साबित करे। जब खुदा ने नबी को ऐसा करने की इजाज़त दी तो बाज़ कबाइल ने साले की पैरवी की, जबकि बहुत से ताकतवर रहनुमा उसकी मुखालफत करते रहे। बच्चे को जन्म देने के बाद ऊँटनी ने हर 2 दिन बाद एक कुनवे का सारा पानी पिया
اور پھر لوگوں کے لیے بہت زیادہ دودھ پیدا کیا۔ لیکن اس کی کٹائی ہوئی اور بالآخر سمود کے 9 افراد نے قتل کر دیا، جنہوں نے پھر صالح کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اپنے لوگوں کو بچانے میں ناکام ہونے کے بعد صالح نے خبردار کیا کہ وہ 3 دن کے بعد تباہ ہو جائیں گے۔ پہلے دن ان کی جلد پیلی ہو جائے گی، دوسرے دن سرخ، اور تباہی کے آخری دن سیاہ۔ ایسا ہی ہوا اور سمود کو فنا کر دیا گیا۔ مسلمانوں کا روایتی نظریہ یہ ہے کہ سمود کی تباہی ابراہیم کی نبوت سے پہلے ہوئی تھی۔ صحیح البخاری کے مجموعہ میں محفوظ ایک حدیث روایت ہے کہ اسلامی پیغمبر محمد نے ہجرہ کو سمود کی سرزمین کہا اور اپنی فوجوں کو اس کے کنویں سے پینے اس کا پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، اور اس کے کھنڈرات میں کبھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جب تک کہ رو رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہیگرا کی پتھر کی تعمیرات دراصل نباتی دور کی ہیں، خاص طور پر پہلی صدی عیسوی کی ہیں۔ 9ویں صدی کے مسلمان عالم ابن سعد کا خیال تھا کہ سمود نباتی تھے۔ امیہ بن ابی السلط سے منسوب ایک نظم جو محمد کے ہم عصر مکی تھے، جس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اس میں اونٹ اور سمود کا حوالہ دیا گیا ہے۔ امیہ کے کھاتے میں کوئی سالے نہیں ہے، اس کے بجائے اونٹ کو ایک مخصوص ملعون احمر کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور اونٹ کا بچھڑا ایک چٹان پر کھڑا ہو کر سمود پر لعنت بھیجتا ہے، جس سے قبیلے کی تباہی ہوتی ہے سوائے ایک لنگڑی عورت کے جو تباہی کا پیغام پھیلانے کے لیے بچ جاتی ہے۔ آیا یہ نظم حقیقی طور پر امیہ کی ہے یا اسلام کے بعد کی تخلیق ہے، یہ بحث کا موضوع ہے۔ کچھ اسلامی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بنو ثقیف قبیلہ محمد کے دور میں طائف سے تعلق رکھنے والا ایک عرب قبیلہ سمود کے ایک زندہ بچ جانے والے بعض اوقات صالح کا غلام کی نسل سے تھا۔ حوالہ جات عرض القرآن از سید سلیمان ندوی، جلد اول صفحہ 188 189۔ تفسیر ماجدی از عبد الماجد دریابادی، تفسیر سورت اعراف، آیت 73، فقرہ 97۔ جی پیارے ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور